फिर 33 करोड़ देवता हमारे पुराणों में वर्णन है, आदमी उनसे भी संतुष्ट नहीं है। हर 2-4-6 महीना में और 2-4 भगवान ले आता है। फिर उनसे काम नहीं चला तो फिर वो बाबा भूतनाथ पकड़ लिए, बाबा प्रेतनाथ पकड़ लिए, कौन से नाथ पकड़ लिए। 33 करोड़ देवताओं का वर्णन है भाई, टू मच है ऑलरेडी। उसके बाद भी व्यक्ति और नया 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 बोले। अब वो जैसे कपड़ों का फैशन आता है ना, ऐसे इसका भी फैशन आता है। देखो मैं तो साफ साफ बोलता हूं भाई, आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो मुझे क्षमा करिए। जितस्वन पहली बात है, बात मैं भी नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही हैं भाई। आपको अगर मेरी बात से प्रॉब्लम हो तो आप व्यास जी से जाके लड़ाई करना, मुझसे मत करना, भागवत उनने लिखी है। जितस्वनो पहली बात है, अपने आसन को जीतो। जहां निष्ठा होती है व्यक्ति का आसन अपने आप जीत जाता है। कथा में व्यक्ति कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी ऊपर बैठता है, कभी नीचे बैठता है, कभी पीछे बैठता है। कभी आप किसी लाला को देखो अपनी गद्दी पे बैठा हो, कथा में 1 घंटे बैठना आफत है, गद्दी के ऊपर 12 घंटे बैठने में भी कोई समस्या नहीं है। गरम गरम गांधी छाप आ रही है, और क्या चाहिए भाई। अपने आप जितेंद्रिय हो जाता है, अपने आप घोंटू से व्यक्ति ऊपर उड़ जाता है। कोई मूवी में देख रहा हो 3 घंटे कंसंट्रेशन के साथ, उसे याद भी नहीं रहती। अभी एक मेरा मित्र था, उसका फोन आया, बेचारे को पीठ की समस्या थी, वजह कौन सी फिल्म देखने गया, बैठा टेढ़ी दिशा में बैठी रह गया, उठ ही नहीं पाया। उसके बाद इतना उसको कंसंट्रेशन हुआ, अपने आप शरीर से उठ गया। हम आपके सामने ध्यान से बोल रहे हैं, हमें स्मरण ही नहीं रहता कि भाई हमारे पैर में कोई पैर है भी क्या, पैर बदलना भी पड़े। 3 घंटा बैठे, 4 घंटा बैठे हो, कहीं कहीं 5-5 घंटा हो जाता है, कहीं तो 2 टाइम 5-5 घंटा हो जाता है। श्री महाराज जी विराजमान होते ऐसे ही बैठते, बड़े महाराज श्री विराजमान। आपने कभी किसी वक्ता को पाम बदलते नहीं देखा होगा, विप्र को पाम बदलते नहीं देखा होगा, वो एक ही आसन से बैठा हुआ है। चितस्वनो राजा अपने आसन को जीत, चितस्वनो आसन को जीत। जितेंद्रियता, विज्ञान कहती है रिलैक्स रहो तब इंजॉय होगा, अध्यात्म कहता है नहीं जितेंद्रिय हो, इंजॉय तो करो। पर अगर किसान बैल को अपने ऊपर लेकर चलेगा तो नहीं जोत सकेगा, वो बैल के ऊपर बैठकर चलेगा तो जोत सकेगा। ऐसे ही आप गाड़ी में बैठो पर गाड़ी आप में ना बैठ जाए। आज हम गाड़ी में कम बैठते हैं, गाड़ी हम में ज्यादा बैठती है। आप घर में रहो, घर आप में न रह जाए। आप आराम से रहो, पर आपकी इंद्रियां आपके निर्णय के कंट्रोल में रहें। अगर आप चाहते हो कि आज मेरे पैर 5 घंटे एक जगह से न हिले, तो वो आपके ऑर्डर को मानने वाले हो। जितेंद्रियता इसको कहते कि हां नहीं मिटेंगे। मैं और मेरे पैर में थोड़ा सा फर्क होता है। जब आप मैं बोलते हो तो यहां हाथ रख के बोलते हो। कभी आपने मैं बोला, मैं बोला, मैं बोला, मैं बोला। कभी किसी ने घुटने पर रख के बोला मैं, कभी किसी ने पैर के अंगूठे को पकड़ के बोला मैं। कोई वहां से कभी मैं नहीं बोलता, आपको खुद मालूम है। एक आपके पैर हैं, आपके पैर भी न रहें तो भी आप रहोगे। जितेंद्रियता इसको कहते हैं। आप चाहो कि मैं आज 5 घंटे मुझे ऐसे बैठना है, तो आपका पैर आपकी बात मानने को तैयार हो, पर आज उल्टा होता है, आपको आपके पैर की बात माननी पड़ती है। पैर आपकी बात थोड़ी ना मानता है, हाथ आपकी बात थोड़ी ना मानता है, वो अपनी शौक से चलता है। इसलिए बात कह दी जितस्वनो, अपने आसन को जीतना सीखो। आपकी बात माने आपका शरीर। भाई जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी बात नहीं मानता, तो तुम्हारा बेटा कहाँ मानेगा, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ मानेंगे। तुम्हारा खुद ही शरीर ही नहीं मान लिया, तो पहले अपने शरीर को तो अपनी बात मनवाओ, औरों को तो बाद में मनवाना। आपका मन तो आपकी बात मान नहीं रहा, आपका बेटा कहाँ बात मानेगा। आपकी आंख तो मान नहीं रही, आप आंख से कह दो ए सामने देखती रही हो 1 घंटा, देख पाएगी? एक मिनट इधर से उधर भागने की कोशिश करेगी।
फिर आप कहोगे नहीं टिक रही महाराज, मैं घर ही जाता हूं। आप कह दो ए नींद आना नहीं, कथा में हूं 3 घंटे, हो पाएगा? तुम फिर तुम्हारी सुनेगी नींद? जितनी कोशिश करोगे। बोले महाराज आपने जब से बोला तब से तो और ज्यादा आने लगी, मैं जितनी रोकता हूं उतना ही गिरता हूं। जब रघुनाथ भारद्वाज जी के आश्रम में रुके थे वनवास के बाद, तो भारद्वाज और लक्ष्मण दोनों बैठ कर के बातचीत कर रहे थे रात में। लखनलाल जी ने बीच बात में एकदम अपने धनुष को उठा लिया, अब भागे दरवाजे की तरफ। भारद्वाज चौंके, उन्होंने भी अपनी तलवार फरसे निकाल लिए, भाले निकाल लिए। कौन आया? कोई शत्रु आ गया, शत्रु आ गया। लखनलाल ने कहा नहीं शत्रु नहीं आया, हे भारद्वाज जी अभी निद्रा ने मेरी पलकों को छुआ था, आप इस निद्रा को समझा देना कि 14 वर्ष तक लखनलाल सोएगा नहीं, जब तक राम की सेवा से मुक्त नहीं होगा तब तक शयन नहीं करेगा। अगर इसके बाद कभी नींद ने मेरी आंखों को छुआ तो मैं अपने बाणों से त्रिभुवन की निद्रा को भस्म कर दूंगा। वाल्मीकि जी लिखते हैं लखनलाल 14 वर्ष तक सोई नहीं, जितेंद्रिय था। बात सुनती है नींद उसकी, आपकी तो आंख आपकी बात नहीं सुनती। जरा आप विचार करो, मैं आपसे कहूं अगर 2 घंटे जरा आंख बंद करके बैठ जाओ, खुद ही को नहीं पता चलेगा कब सो जाओगे, बैठ ही नहीं सकती। आंख बंद मैंने आपकी करा दी और कभी बाहर से कुत्ता भौंक रहा है, कभी श्वासों की आवाज आ रही है, कभी घोड़ा हिनहिना रहा है। तुमको कितनी क्यूरियोसिटी होगी यार, देखूं तो सही है सामने चल क्या रहा है। पसीने पसीने हो जाओगे। अपने आंखों को 1 घंटा बंद करके रखने में आपको इतनी मेहनत लगेगी जितनी सड़कों के ऊपर सुबह जॉगिंग करने में भी नहीं लगेगी। आपकी आंख तो आपकी बात मानती नहीं, आपका हाथ तो आपकी बात मानता नहीं, आपका पैर तो आपकी बात मानता नहीं, और की बात से क्यों मनवाते हो? इसलिए पहली बात कही सुखदेव जी ने, जितस्वनु, अपने आसन को जीतो, जितस्वासो। दूसरी बात आई अपनी श्वास को जीतो, ये योग का आधार है। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, भक्ति में योग साथ चलता है, इसलिए गीता में भक्ति को योग कहा। मैं 3 घंटे से एक आसन पर बैठा हूं और एक विषय पर लगातार बोल रहा हूं। आप 3 घंटे से एक आसन पर बैठे हो, एक विषय को लगातार सुन रहे हो, ये ध्यान की स्थिति है। जितस्वनो जितस्वासो, श्वासों को जीतो। श्वास आपके निश्चय से चले। प्राणायाम के द्वारा श्वासों के ऊपर जीत प्राप्त करी जा सकती है। जितस्वासो। इससे भी ऊंची एक और बात है, जित संगो। अपने संग को जीतो, अपने मन को जीतो, अपने साथियों को जीतो। संग जीतने का मतलब केवल रिलेशंस को जीतना नहीं होता। हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना, कौन हमारे हिसाब का है, कौन हमारे हिसाब का नहीं है। जित संगो और जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को जीतो। भूख लगी, आदमी पागल हो गया, कभी कह के देखो, ए नहीं खाना मुझे 3 दिन, नहीं खाना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी का मन उखड़ जाए तो 10-10 दिन हो जाते हैं, भोजन नहीं हो पाता। बहुत उदास कोई हो जाए तो अपने आप भोजन को जीत लिया। उदास होके हजारों में दुनिया भोजन को जीत लेती है। मैं कहता हूं उदास होके क्यों भोजन को जीतते हो, कृष्णदास होके भी तो जीत सकते हो। जितस्वनो जितस्वासो जित संगो जितेंद्रिया। हम तो भोजन, भूख लगे पूरा घर आदमी सिर पे उठा लेता है भाई, पत्नी भी घबरा रही है, नौकर भी घबरा रहे हैं। भुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता भाई। ऐसा लगता है हम मर जाएंगे भाई अगर थोड़ी देर में भोजन नहीं मिला तो। पर एक बात आपसे सच कह दूं, भूखा कोई नहीं मरता।
जितने मरते हैं वो ज़्यादा खाने वाले ही मरते। अस्पतालों में जाकर के आप कभी एक बार दिल्ली के सारे अस्पतालों में पहुंच जाना, आपको रेयरली कोई केस मिलेगा जो कहे कि ये भूखा मर गया। वहाँ जितने बेड फुल है ना, वो ओवर ईटिंग वालों के ही फुल है। कोई कोलेस्ट्रॉल से, कोई शुगर से, कोई बीपी से, कोई उसी से फिर एक्सटेंसिव उनकी भोजन से ही सारा मामला बिगड़ा। भूखा तो अस्पताल में एक नहीं पहुंचता। ये जितने बेड भरे हुए हैं ये सारे के सारे ओवर ईटिंग वालों के भरे हैं। जितसंगो जितेंद्रिय। सुखदेव गोस्वामी की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने शेयर करने बैठा था। कहा, राजन मैं तुझे श्रवण कराऊंगा। तद पक्ष से आसन को जीतने को कहा। विराट का वर्णन करते हुए, कर्म मुक्ति सद्यो मुक्ति का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने मंगलाचरण की प्रस्तुति करी। किरात हूडांध्र पुलिंद पुल कसा, आभीर कंका यवना खसा दया, ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यंति तस्मै तब विष्णवे नमः। ये पतित से पतित पुरुष भी जिसकी शरणागति लेकर के परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसकी शरणागत में रहने वालों की शरणागति लेकर, ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रया, आश्रय आश्रय दो बार बात कही है। ऐसे भयंकर अति पापी भी किरात हूणांध्र पुलकन पुलसक, ये जितने भी किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आबीर कंका यवना खसादया, ये जितने यवनादि अति पापी हैं, यदुपाश्रयाश्रया, जिनके आश्रितों का आश्रय लेकर, मतलब भगवत दास नहीं, भगवत दासानुदास, आश्रया आश्रया। भगवान के दास, भगवान के भक्त बनने से भी और एक ऊंची बात है कि भगवान का मिलना कठिन नहीं है, भगवान के भक्त का मिलना कठिन है। तो भगवान के भी भक्त का दासत्व प्राप्त कर लेना, ऐसे प्रभु विष्णवे नमः, ऐसे विष्णु भगवान के चरणाश्रय को मैं ग्रहण करता हूं। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतं हृदि, स्वलक्षणा प्रादुरभूत कैलाश्यत, समय ऋषीणाम मर्षभ प्रसीदताम। सरस्वती का आवाहन किया। वो सरस्वती जिसने ब्रह्मा जी के अंदर प्रकट होकर के भागवत का उद्भव किया, ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का आवाहन नहीं किया। प्रचोदितायेन परा सरस्वती वितन्वता जस्य सतं स्मृतं हृदि, ब्रह्म पुत्री शारदा का आवाहन नहीं किया है, बल्कि पुत्री बनने से भी पूर्व जिसने ब्रह्मा के चारों मुखों से अत्यंत आदि कवि मुह्यंति यत् सूरयः, पहले श्लोक में जिसकी चर्चा हुई है, वो परम भगवान, वो पर ईश्वरी, वह श्री प्रिया जी, सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालिनी या च रौद्री, संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या, पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा, शाश्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिशा राधिता अलंकरोतु। उस परा सरस्वती भगवान का आवाहन सुखदेव गोस्वामी ने किया। बंधुओं, ये भागवत का तत्व ज्ञानमय थोड़ा सा संदर्भ है। कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गंभीर हो सकता है, पर कोई बात नहीं। आप बहुत सारी चीज़ें आप वो भी करते हो जो आपके खुद समझ में नहीं आती, आप क्यों कर रहे हो। किसी बार किसी का फ़ोन आया, यू जस्ट डोंट वांट टू बी रूड टू डिस्कनेक्ट द फोन, फिर भी आप सुनते रहते हो बेकार में। जब हम एक फेक कॉल सुन सकते हैं तो एक रियल कथा तो सुन ही सकते हैं, चाहे समझ में न भी आए। कई चीजें ऐसी हैं, आप शब्द ब्रह्म की तरह होता है। एक बात ध्यान से सुनना, गीता में कहा शब्दम खे पौरुषम नृषु, शब्द ब्रह्म की तरह होता है, इसलिए शब्द कभी नष्ट नहीं होता। आपने जो सुना है वो आपके अंदर कभी नष्ट नहीं होगा, पर हाँ, वो शब्द का जो स्टैंडर्ड है वो अभी आपके साथ मैच नहीं कर रहा।
पर हां, अगर वो आपके पास विद्यमान है और जिस दिन आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर बढ़ा और जिस दिन आपका कनेक्शन उसके साथ मैच किया, तब आपको काम याद आएगा, हाँ भाई 10 साल पहले कुछ ऐसी बात मैंने सुनी थी, अब आकर के मेरी समझ में आ गई। वो आपके अंदर संस्कार का निर्माण जरूर करेगा। जैसे रेडियो अपने चारों तरफ वाइब्रेशंस रखता है, पर कई बार जो आपका एरियल है वो उसके साथ मैच नहीं करता, पर जब वो नेटवर्क में आ जाए 1 मिनट में मैच करता। तो बट यू जस्ट हैव टू कम इनटू दैट नेटवर्क। सुखदेव जी ने भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण मूतय मन्वंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय, जिसमें दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। दूसरे श्लोक में कह दिया कि 10 लक्षण हैं, पर 9 लक्षण 10वें लक्षण की स्थापना के लिए है, जो कि आश्रय भावापत्ति है। अतः दूसरे स्कंद को हम प्रणाम करते हैं। तीसरे स्कंद की प्रारंभिक हो रही है बात, जहां श्री वृंदावन में 2 महात्माओं का मिलन हुआ है। एक विदुर मिले हैं और एक उद्धव मिले हैं। ध्यान से सुनना, एक विदुर मिले और एक उद्धव मिले वृंदावन में। दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगाया, एक दूसरे की प्रशंसा करी। जय हो उद्धव तुम्हारी, तुम भगवान के साथ रहते हो। तो उद्धव ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, आपकी जय हो, मैं साथ रहता हूं, पर आप भगवान के दिल में रहते हो। साथ रहना अलग बात है, दिल में रहना अलग बात है। साथ तो बहुत लोग रहते होंगे, पर दिल में कौन रहता है? साथ तो पूरा मोहल्ला रहता होगा, पर क्या सभी दिल में रहते हैं? साथ तो घर में भी बहुत लोग रहते होंगे, पर क्या सभी दिल में रहते हैं? साथ रहने से भी बड़ा है दिल में रहना। गुरुजी बड़ी सुंदर बात कहते थे, आपने कहाँ घर बनाया? दिल्ली में बनाया, मॉडल टाउन में बनाया, बम्बई में बनाया, लंदन में बनाया, स्विट्जरलैंड में बनाया। भाई एक दिन ये सारे घर खंडर हो जाएंगे, अमर तो वही घर रहेगा अगर घर किसी के दिल में बनाया। तो आपने अपने जीवन को क्या थोड़ा ऐसा भी जिया कि किसी के दिल में आपको घर की जगह मिली हो? ये पैसे से खरीदा जा सकता है, दिल की जगह पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, प्रेम से खरीदी जा सकती है। दिल में घर बनाया। विदुर कह रहे हैं आप साथ रहते हो, उद्धव कह रहे हैं आप याद में रहते हो। भगवान जब बोलते हैं तब कहते हैं। अगर यहां विदुर बैठ के सुन रहा होता तो आनंद की सीमा ही दूसरी होती है। हजारों श्रोता वक्ता की प्रतीक्षा करते हैं, पर वक्ता भी भीड़ में बैठे किसी एक सुनने वाले श्रोता का इंतजार करता। कथा सबको देख के थोड़ी ना होती है। 2 4 5 से नजरें मिल जाती हैं जो कि पीने बैठे हैं, बस वहीं बात छिड़ जाती है। सबको देख के थोड़ी ना होती है। भीड़ में 2 4 5 ही ऐसे श्रोता होते हैं जिनका इंतजार भी वक्ता करता है कि वाह भाई आप जब बैठते हो तो कहने में जरा और आनंद आता है, जरा और खुलावट आ जाती है। जैसी बात आ रही है उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब समझाना पड़ता है तब दिमाग लगाना पड़ता है, पर जब समझाना ना पड़े तो दिल ही दिल चलता रहता है, क्योंकि समझते आप अपने बाप हो। जब मन तक बात पहुंचानी हो तब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुंह की बात कान तक पहुंचती है, दिमाग की बात दिमाग तक पहुंचती है, और दिल की बात दिल तक पहुंचती है। उसका कनेक्शन है। दिल की बात दिमाग नहीं समझ सकता, कभी नहीं समझ सकता। दिमाग की बात दिल कभी नहीं समझ सकता। एक दूसरे का संबंध दूसरे के साथ है। विदुर ने कहा उद्धव आप श्रेष्ठ हो, उद्धव ने कहा विदुर आप श्रेष्ठ हो। दोनों में जम करके चर्चा चलती रही। अरे आपके यहां तो भगवान केले का छिलका तक खा लेते हैं। शांति दूत बनकर गोविंद पहुंचे हस्तिनापुर, पर दुर्योधन माना नहीं। बड़ी भारी स्वागत की व्यवस्था कर रखी थी, बड़ा अद्भुत स्वागत था, पर बंधुओं स्वार्थ से किया गया स्वागत भी कभी स्वागत नहीं हो सकता। विदुर के यहां स्वागत नहीं था
तो भी कृष्ण दरवाजा खटखटा रहे हैं। दुर्योधन ने कोसों दूर से स्वागतार्थी, माला, फूल, भोजन सब तैयार कर रखे थे, पर स्वार्थ था कि मेरे सत्कार के ऋण में दब करके कृष्ण मेरे पक्ष में आकर खड़े हो जाएं। भगवान ने कहा मैं नहीं लेता कुछ, मैं नहीं खाता तेरे यहाँ। क्यों नहीं खाते? बोले या तो कोई किसी के यहाँ अभाव में खाता है, या कोई किसी के यहाँ प्रभाव में खाता है, या तो घर में खाने कोई कुछ नहीं है, क्या करें, चलो भाई किसी का मेहमान हो जाते तो बेटर होगा, या फिर प्रभाव है, आप कह रहे हो पेट भरा है तो थोड़ा सा एक चाहे एक बाइट तो लेना पड़ेगा। या तो कोई किसी के यहाँ अभाव में खाता है, या कोई किसी के यहाँ प्रभाव में खाता है। मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं, लक्ष्मी मेरे पैर दबाती है। तूने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़े, इसलिए एक बात मैं स्पष्ट कह देता हूँ, मैं न अभाव में खाता हूँ न प्रभाव में खाता हूँ, मैं तो अपने प्यारे के भाव में खाता हूँ, जिसका तेरे जीवन में नितांत अभाव है। उसके सत्कार को छोड़कर विदुर भागे, विदुर के घर में गोविंद भागे। आप ये देखते हो कि भाई मेरा स्वागत कौन करेगा, मैं वहां जाऊं, नहीं। स्वागत तो परायों का होता है, प्रेमी का तो आनंद तब आता है जब वो खुदा के दरवाजा खटखटा ले, वहां अधिकारत्व है। इनफॉर्मल अप्रोच अपनों में होती है, दूसरा तो फॉर्मल ही जानता है। विदुर के यहां दरवाजा खटखटाया, काका द्वार खोल, काका द्वार खोल। तो काका तो था नहीं, काकी थी, वो भी नहा रही थी। कृष्ण की ध्वनि सुनकर एकदम दरवाजे की तरफ भागी। लाला को देखकर आंखों से आंसू बह पड़े। अरे वाह 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 वाह, दास स्वामियों के दरवाजे पे रहते हैं, आज स्वामी दासों के द्वार पर। अरे अंदर बुलाएगी, बाहर ही खड़ी रखेगी। भीतर बुलाया, आसन पर बिठाया। काके बहुत भूख लगी, लंबी यात्रा करके आया हूं, बहुत भूख लगी है। वहां 56 भोग ठुकरा दिए। साग बिदुर घर खायो रसिया, मन भायो रसिया। पहुंच के काकी से कहा भूख लगी है। काकी भागी रसोई में, एक केले का फल पड़ा था, लेकर के आई। फल छीला, हाथ में एक में छिलका, एक में फल। लाला से नजर मिली, मिली तो अटकी, अटकी तो भटकी, और भटकी तो फैलने वाली, फेंकने वाली थी फल, और खिड़की से फेंकने वाली थी छिलका, और खिड़की से फेंक दिया फल। और छिलके तोड़ तोड़ के ठाकुर को खवान लगी। हमारो ठाकुर बड़े आनंद से वो छिलके खा करके मस्त हो रहा है। भोजन आज तक कब गोविंद ने तुम्हारा खाया? तुम सोचते हो मैं 56 भोग लगा रहा हूँ, भगवान को कुछ दे रहा हूँ, पर हमारे पूरे घर में भगवान भूखे बैठे हैं। जिसको जो चाहिए तुम उसे वो दोगे तो वो कैसे, जो नहीं चाहिए वो दोगे तो वो कैसे तृप्त हो सकेगा? किसी को भूख लगी हो और तुम पानी दे दो, कहाँ उसका पेट भर सकेगा? जिसको जो चाहिए उसे वो दो ना, तब उसका पेट भर सकेगा। भाई किसी भारत के ग्रामीण व्यक्ति को आप कितना भी पिज़्ज़ा बर्गर खिला दो, पर जब तक उसको दाल फुल्का नहीं मिलेगा तब तक उसका पेट नहीं भर सकता। उसको खाने की वही आदत है। ऐसे ही हमारे श्री गोविंद को तो भाई भाव खाने की आदत है, भावग्राही जनार्दन। और तुम भोजन ही अकेला रख जाते हो। भोजन के लिफाफे में भाव की दक्षिणा रख कर के दो, तुम्हारा ठाकुर मंदिरों में रात भर डकाने लेता फिरेगा। छिलका खा के मस्त हो गए विदुर के घर। ठाकुर तेरे यहाँ छिलका तक खा लेता है। दोनों में एक दूसरे की वाहवाही चल रही थी। साधुओं की यही महफिल होती है, हमारे यहाँ अपनी वाहवाही चलती है। मैंने ये किया, आपको मालूम, मैंने अभी ये लिया। दो दोस्त ये बात कर रहे थे, उन्होंने कहा आपको मालूम है परसों मैं ताजमहल खरीदने वाला हूँ। दूसरा बोला अच्छा, मैं ही तो बेच रहा हूँ। वाह भाई वाह, कितनी बड़ी उपलब्धि है। वाह भाई, एक महात्मा बैठा है। हम मैं में रहते हैं, वो तू में रहता है। हम मैं में है, वो तू में है।
जब पूरा तू मिल जाएगा तो अपने आप पूरा मैं खो जाएगा। खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं। अब पता मिल गया तेरा तो मेरा पता नहीं, मेरा पता नहीं। जहां मैं है तो तू नाही, जहां तू है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, वामे दून समाई। एक ही रह सकता है। दोनों में बातचीत होती रही। उद्धव भगवान की पादुका को लेकर बद्रिकाश्रम पहुंचे और विदुर हरिद्वार पहुंचे, जहां महर्षि मैत्रेय के यहां उन्हें बैठकर सत्संग की उपलब्धि हुई। मैत्रेय से प्रश्न पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोके। आप अपने जीवन में कर्म क्यों करते हो? कभी आपने विचार किया? कोई ये कहेगा कि सब करते हैं इसलिए मैं भी करता हूं। कोई ये कहेगा कि भाई इसके अलावा और कुछ करने को ही नहीं है, नहीं तो मैं वही कर लेता। आप कर्म क्यों करते हो? अच्छा, लेट मी क्लियर वन थिंग बिफोर आई गो अहेड। कर्म का मतलब ड्यूटीज नहीं है। ड्यूटीज धर्म को कहते, कर्म और धर्म में थोड़ा फर्क है। ड्यूटीज की हिंदी धर्म है, हम अपनी ड्यूटीज को कर्म मान लेते हैं, ये फर्क है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जिनसे मैंने बात करी, वो कर्म का मतलब समझ देते हैं जॉब, बिजनेस, व्यापार। ये तो महाराज मेरा कर्म है। जो सुबह 9 से शाम के 6 तक होता है वो उसको कर्म मानते हैं। महाराज मैं अपना कर्म बेस्ट करता हूं। बंधु, नहाना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, हर चीज कर्म है। केवल व्यापार कर्म नहीं है, रिश्तेदारी निभाना कर्म नहीं है। वो उसका कर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो कर्म के एक हिस्से हैं। आप कुछ भी कर रहे हो वो कर्म है। करना कर्म है, करना ही कर्म है। शुद्ध कर्म और अशुद्ध कर्म ये क्या है? बोले ये डिसाइड होते हैं आपके मोटिव, कर्म के मोटिव से। what is the motive behind your action that would decide that you are performing a good deed or a bad deed? वो डिसाइड करेंगे। एक डॉक्टर के हाथ में भी चक्कू होता है, एक चोर के हाथ में भी चक्कू होता है। दोनों ही मुंह भी बांध के आते, मुंह भी दोनों ने बांधा होता है और पेट भी दोनों ही काटते। एक्शन सेम है, पर जब डकैत काटता है तब आप 100 फोन करते हो, और जब डॉक्टर काटता है तब आप फॉर्म पे साइन भी कर देते हो, मर गए तो कोई बात नहीं, बिकॉज इट्स अ मोटिव। एक पेट काटता है टू गिव यू लाइफ, दूसरा पेट काटता है टू टेक योर लाइफ। एक आपके जीवन को खत्म करना चाहता है, एक आपको जीवन देना चाहता है। काम दोनों एक से कर रहे हैं। करना ही कर्म है। क्यों करना? अच्छा कर्म और बुरे कर्म का निश्चय करता है। ये पहली बात रही। पर आप जौन सा कर्म कर रहे हो, कर तो आप कुछ ना कुछ रहे ही हो, पर जैसे आप बैठ के पानी पी रहे हो, या आप बैठ के आज कथा सुन रहे हो, या आप कहीं विशेष जगह जाकर के सो रहे हो। सो तो कहीं भी सकते थे, कथा में तो और भी अच्छी नींद आती, कहीं भी अच्छे से सो सकते थे, पर आप विशेष जगह, विशेष समय, विशेष परिस्थिति में ही आपने विशेष तरीके से सोना पसंद किया। तो कर्म को एक तरीके से करने के पीछे का लक्ष्य क्या है? सुख। आप उसको सुख के साथ करना चाहते हो। कथा तो नीचे बैठ के भी सुन सकते थे, पर कुर्सी पे बैठ के इसलिए सुन रहे हो कि महाराज थोड़ा सुख में सुन लेंगे, हम फंसेंगे नहीं। अध्यात्म भी जितेंद्रिय बनाता है और विज्ञान भी जितेंद्रिय बनाता है। अध्यात्म ने कहा कि तू जमीन पर भी बैठ जाएगा 4 घंटे, विज्ञान ने कहा हम ऐसी कुर्सी बना देते हैं जो तुझे 4 घंटे बैठा देगी। दोनों की स्थिति अपनी अपनी।
पर फिर भी अध्यात्म की ऊर्जा विज्ञान से ऊंची है। क्यों? क्योंकि विज्ञान हमें दूसरे पर निर्भर करता है, हम कुर्सी पर निर्भर हो गए, और अध्यात्म स्वनिर्भरता का स्वरूप है। वहां न होने पर भी आप बैठ सकते हो। तो हम विशेष कर्म क्यों कर रहे हैं? सुख के लिए। व्यापार हर व्यापार है, पर हम विशेष व्यापार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमें इसको करने से सुख मिलेगा। कर्म की विशेषता सुख के लिए है, विशेष सुख के लिए। दो बात आपको समझ में आ गई होंगी। पहली बात कर्म क्या है, और दूसरी बात क्या, कर्म क्यों कर रहे हो? वाई यू आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्शन? बिकॉज यू वॉन्ट टू बी हैप्पी विद दैट एक्शन।